back to my channel, and thank you so much for your love and support. And today I brought another video, and this video will be very benefit for those people who want to establish a dairy farm or who want to be an entrepreneur. So let's start. दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में दिया था कि डेयरी फार्म करने से कितना कितना बेनिफिट होता है, कितना करोड़ करोड़ पैसा कमा सकता है डेयरी फार्म पे। लेकिन इस वीडियो में अभी मैं लेके आया हूँ, इसमें तो हाउ टू स्टार्ट ए डेयरी फार्म, मतलब कैसे डेयरी फार्म स्टार्ट करो। तो चलो दोस्तों, डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए पहले आप लोग 4 बातों से ध्यान देना पड़ेगा। वो 4 बातों है, पहले वाला आएगा चूजिंग ऑफ एनिमल, नेक्स्ट आएगा सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, एंड थर्ड आएगा फीडिंग मैनेजमेंट और फीडिंग, एंड फोर्थ और लास्ट आएगा मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट। तो चलो पहले वाला चूजिंग ऑफ एनिमल। दोस्तों, एनिमल चूजिंग करने के लिए क्यों ध्यान देना पड़ेगा, वो ये क्योंकि आपका फार्म जो प्रॉफिट देगा, बेनिफिट देगा, वो प्रोडक्शन देगा, वो डिपेंड करता है आपको एनिमल पर। तो इसलिए अच्छा से आप लोग एनिमल को चूज करना पड़ेगा। तो डेयरी एनिमल 2 कैटेगरी का होता है, एक है कैटल और दूसरा है बाफेलो, मीन्स एक हो गाय और दूसरा है भैंस। तो इन दोनों से आप लोग चूज करना पड़ेगा कौन सा वाला एनिमल को आप रखेगा आपका फार्म में। पहले इसमें 2 अंतर पड़ता है 2 एनिमल का, एक तो गाय एक तो बाफेलो, दोनों से अंतर है। पहले मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे कि आप गाय में मैनेजमेंट और रखने के लिए थोड़ा आसान होता है, लेकिन बाफेलो में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बाफेलो साइज़ भी ज़्यादा है, इसलिए उसका जहाँ भी नहीं आप रख सकेगा, क्योंकि कैटल को आप जहाँ भी रख सकेगा, आपका घर जहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन बाफेलो बहुत साइज़ बड़ा है और इन लोगों का थोड़ा एग्रेसिव है, तो इस लोगों को रखने के लिए थोड़ा परेशान होगा, वही है अंतर। और दूसरा है गाय, आप घर भी रख सकते हैं, उसका फीडिंग कर सकते हैं, वो आसान हो जाता है। लेकिन बफेलो को आप घर के रख के वो फीडिंग करने का बहुत परेशान होगा, क्योंकि वो लोग को आउटडोर घूमने और ग्रेजिंग करने के लिए वो लोग आदत है, बाहर घूमने के लिए वो लोग आदत है, वो दूसरा, इसलिए वो 2 नंबर पड़ेगा। और थर्ड है ड्यूरिंग समर सीजन बफेलो बहुत गर्मी होता है, तो उन लोगों के लिए दूसरा था पानी अवेलेबल, बहुत पानी चाहिए उन लोगों को नहाने के लिए, उन लोगों को तालाब का जरूरत पड़ता है, और उसको पिलाने के लिए भी बहुत पानी पड़ जाता है। लेकिन गाँव में इतना ज़रूरत नहीं है वो ये। तो इस सब बातों में आपको ध्यान देना पड़ेगा, और कौन सा एरिया में कौन सा एनिमल अवेलेबल वो भी देना पड़ेगा। जैसे कि सब जगह बाफेलो भी अवेलेबल नहीं होता है, वही देना पड़ेगा। और क्लाइमेट और वेदर कंडीशन सुइटेबल होता है कि नहीं, वो भी देना पड़ेगा, वही है। इसलिए ऐसे से ध्यान देना पड़ेगा सिलेक्शन का टाइम में, क्योंकि आपका फार्म में बेनिफिट देगा वो ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको पहले शुरू से एनिमल अच्छा से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आएगा सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। दोस्तों, आप लोग एनिमल तो बहुत सारा एनिमल मिलेगा, काऊ से भी और बाफेलो से भी बहुत तरह, और इंडिजिनस ब्रीड से साहिवाल, रेसिंडी, गिर, इन ब्रीड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेगा हॉल्स्टाइन फ्रिesian, ऐसे वो 18 से 25 लीटर तो पर डे मिल देता है। तो नेक्स्ट आएगा बाफेलो में से कौन ब्रीड सबसे देता है। पहले आएगा वही मुरा बाफेलो, नेक्स्ट आएगा सूटी, मेसाना, नीली रवि। तो उनमें से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। वही दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रेफर करेगा मुरा बाफेलो पर लैक्टेशन में 1500 से 2500 लीटर तक दूध देता है। इसलिए मैं आप लोग के लिए मैं प्रेफर करेगा मुरा बाफेलो चूज करने के लिए।
पर लैक्टेशन में 1500 लीटर्स तो 2500 लीटर्स दूध देता है, वही है। तो वो तो हो गया। तो नेक्स्ट आएगा वो है फीडिंग मैनेजमेंट। दोस्त लोग, मैं पहले ही बोल के आ रहा हूँ, क्योंकि आप जितना मैनेजमेंट करेगा, आज एनिमल सेलेक्ट करेगा और वही आप लोग को प्रॉफिट देगा। तो इस बार भी आप जितना अच्छा से फीडिंग करेगा एनिमल को, आपका फार्म प्रोडक्शन इतना ही अच्छा बढ़ेगा और आपको इतना ही बेनिफिट देगा। इसलिए फीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए फीडिंग में गाय में तो गाय का और बफेलो का अलग अलग होता है। तो पहले गाय के बारे में बोल रहा हूँ। गाय पर डे 3.5 तो 4 kgs मिल्क देने के लिए आप गाय को डेली 30 kgs ग्रीन ग्रास खिलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ 1.5 kgs कॉन्सेंट्रेटेड फीड खिलाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड फीड मिल जैसे कि मास्टर और केक, इसके बाद मेस, बाजरा, ये सब आप खिलाना पड़ेगा, तभी आपको दूध अच्छा से अच्छा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगा। तो चलिए नेक्स्ट 7 to 8 लीटर डेली मिल्क पाने के लिए आपको 25 to 30 kgs ग्रीन ग्रास खिलाना पड़ेगा। इसके अलावा 4 to 5 kgs ड्राई फॉडर एंड 3.5 to 4 kgs कॉन्सेंट्रेटेड फीड डेली खिलाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आएगा वो है हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट में आपको पहले से ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपको वैक्सीन देना पड़ेगा। वैक्सीन में FMD वैक्सीन होता है, SS वैक्सीन होता है, BQ एंड ब्रुसेलोसिस का। इस चारों डिजीज के लिए आप लोग पहले से वैक्सीन देना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन नहीं देने से वो बहुत चांसेस होता है कि उन बीमार होने के लिए, और इस बीमार होने के बाद आपका फार्म प्रोडक्शन बहुत लॉस भी हो सकता है। इसलिए पहले से इन वैक्सीन को दे देना चाहिए, क्योंकि आपका एनिमल अच्छा कंडीशन नहीं होने से आपको प्रोडक्शन नहीं देगा, क्योंकि प्रोडक्शन वो डिपेंड करता है वो आपका एनिमल का हेल्थ के ऊपर। जितना अच्छा से हेल्थ कंडीशन अच्छा होगा, जितना आप हेल्थ का ध्यान रखेगा, इतना ही आपका मिल्क प्रोडक्शन इतना ही देगा। तो इसलिए आपको हेल्थ अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा। टाइम से टाइम में डिवर्मिंग करना पड़ेगा, और टाइम से टाइम में आपको विटामिन मिनरल मिक्सचर साथ देना पड़ेगा। वही सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा, वही दोस्तों। तो नेक्स्ट आएगा वो है आपका फार्म मैनेजमेंट करेगा। फार्म मैनेजमेंट में कैसे आप डेली फार्म फ्लोर कैसे क्लीन करेगा, वॉश करेगा, वो सब ध्यान देना पड़ेगा। मिल्किंग के पहले आपको कैसे, मिल्किंग और फीडिंग के पहले आप कैसा फ्लोर सफ़ा करेगा, और मिल्किंग के बाद कैसे सफ़ा करना पड़ेगा, और बाउंड्री कैसा आपको साफ सुथरा के रखना पड़ेगा, क्लीन करके। ऐसा सब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से आपको क्लीन करके नहीं रखने से और अच्छा से यूटेंसिल वॉश नहीं करने से इनमें से आपका बहुत बीमार हो सकते हैं एनिमल को, क्योंकि इनमें से ट्रांसमिट हो सकता है बीमार, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, इनमें से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा और वॉश करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फार्म डेली मेंटेन करना होगा। फार्म रिकॉर्ड, किस एनिमल को कितना दाना दिया, फीड खिलाया और मेडिसिन दिया, कौन सा फीड दिया, और कौन सा एनिमल को आपने आज वैक्सीन दिया, और AI रिकॉर्ड, कौन सा एनिमल को आज AI दिया है, और कौन सा एनिमल नेक्स्ट में फार्मिंग होने वाला है, सब कुछ रिकॉर्ड होना पड़ेगा। तो भी आपका फार्म बेनिफिट होने के बहुत चांस होगा। वही दोस्तों,
ये बोलने के लिए वही है, इसलिए आप अच्छा से अच्छा